हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हम सबों से क्या कहना चाहता है? हम देखेंगे कि उत्पत्ति में देखेंगे तो उत्पत्ति से ही सब बातों को परमेश्वर जो है अपनी योजना को बहुत पहले जो है नूह के समय में ही सब कुछ बता दिया था कि किस प्रकार देखे कि एक व्यक्ति किस प्रकार जो है पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कैसे पहुंच सके। 16 में जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे नूह ने जहाज बना लिया और पहला, दूसरा और तीसरा खंड बना दिया। और उसके बाद में हम देखेंगे 7 में, तो वहाँ पे बताता है कि 7 का 2 से पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताता है तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के 7 जोड़े ले आओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। बताता है यहाँ पे परमेश्वर जो है ये कक्ष बनाने के लिए तो कह दिया, खंड बनाने के लिए कह दिया शिप में, परंतु परमेश्वर क्यों अशुद्ध जो है पशुओं को भी ले जा रहा है? ये क्या बता रहा है हमें? अशुद्ध पशुओं को भी परमेश्वर बचा रहा है इसमें। ये यहाँ पे बता रहा है कि किस प्रकार का एक मनुष्य में 3 खंड होता है। जैसे बताता है शरीर, आत्मा और प्राण। शरीर, आत्मा और प्राण। यदि हम ये देखेंगे नूह का जहाज बनाना, नूह का जो है पोत बनाना और जो है मूसा का तंबू बनाना और सुलेमान का मंदिर बनाना, ये तीनों एक ही बातों को दिखा रहा है। ये बता रहा है कि जो है तंबू क्या जो है, ये जैसे हम देख रहे हैं कि जब पोत बनाता है, जहाज बनाता है, इसमें 3 खंड है। एक खंड बाहरी आंगन है और उसके बाद पवित्र स्थान है और महापवित्र स्थान है। बाहरी आंगन है, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान है। उसी प्रकार मूसा को जब मूसा को जब आज्ञा देता है उस समय में एक तंबू बनाता है और तंबू में 3 भाग होता है, बाहरी आंगन और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। उसी प्रकार जो है हम देखेंगे जब सुलेमान जब मंदिर बनाता है तो सुलेमान जब मंदिर बनाता है ये भी बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान बनाता है। तो ये परमेश्वर पहले से ही परमेश्वर का योजना था कि अंत में कैसे जो है हर एक व्यक्ति को, संसार के हर एक व्यक्ति को जो पाप में जी रहे हैं उसे कैसे पवित्र स्थान में पहुंचाए और पवित्र से महापवित्र स्थान में पहुंचाए, परमेश्वर का योजना था। इसीलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार का मूसा को नियम दिया। और मूसा का नियम क्या था? कि मूसा का नियम था कि एक व्यक्ति का शरीर को शुद्ध कैसा करे, कैसे एक जो व्यक्ति जो है पाप करता था और वो एक अपने साथ मेढ़ा या बकरा लेकर आता था और याजक को देता था। याजक क्या करता था? उसे जो है बलिदान करता था और उसके जो है शरीर होता था वो आंगन में जलाता था, आंगन में जला देता था। परंतु वो जो पाप करता था वो क्या करता था? वो पवित्र स्थान में नहीं पहुंच पाता था। पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ याजक ही साल में एक बार जाता था। तो वो व्यक्ति क्या है कि जो है आंगन से ही वापस चला जाता है, वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में नहीं पहुंचता है। तो इसीलिए बताया गया है कि कैसे शुद्ध और अशुद्ध, बताता है कि शुद्ध अशुद्ध पशुओं को भी बता रहा है कि ये ले जाने के लिए बता रहा है। और आगे अगर हम देखेंगे, इब्रानी में देखेंगे तो यहाँ पे बताता है, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह के बलिदान के बाद में हम देखेंगे कि ये शरीर शरीर को गिरा दिया गया और एक व्यक्ति कैसे आत्मा में चलता है। ये जो परमेश्वर का योजना था। यदि हम इब्रानी में अध्याय 9 में देखेंगे तो यहाँ पे 2 भागों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आंगन के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि यीशु मसीह के बलिदान के बाद में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति पश्चाताप करने के द्वारा कैसे पवित्र स्थान में पहुँच जाता है। यहाँ पे बताता है कि अध्याय 9 और पद संख्या 2 में बताता है कि एक तंबू खड़ा कर दिया गया था, उसके अगले कक्ष में
वो पहला कक्ष जो नहीं बता रहा है, अगले कक्ष में दीपधार मेज और भेंट की रोटियां थी, वह मंदिर गर्भ कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे का कक्ष परम पवन मंदिर गर्भ कहलाता था। यहाँ पे एक शरीर बता रहा है कि कैसे दो भागों को बता रहा है, परंतु ये क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि जो मूसा को जो नियम दिया था, मूसा को जो परमेश्वर आज्ञा दिया था, वो आज्ञा के द्वारा एक मनुष्य बताता है कि वो जो है परमेश्वर का जो पवित्र स्थान में नहीं पहुंच सकता। यदि हम रोमियो में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 3 में यहाँ पे बताता है कि मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की सहायता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वह कार्य ईश्वर ने कर दिया। ये मूसा का जो सहायता था, बताता मूसा को जो आज्ञा दिया था, नियम दिया था, वो बताता है कि मनुष्य उसे बताता है पूरा नहीं कर सकता। वो बताता है कि मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मनुष्य दुर्बल है, उसे नहीं कर सकता। इसीलिए बता रहा है कि वे पवित्र स्थान में नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह को पिता ने अपना इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, जिसके द्वारा जो उसके बलिदान के द्वारा ये आंगन के जो बलिदान के सिस्टम है, बताता है कि जो मूसा का जो आज्ञा और नियम का सिस्टम है, ये सिस्टम खत्म हो जाए और एक व्यक्ति यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करके वो सीधे पवित्र स्थान में पहुंच जाए और उसके बाद परम पवन बताता है कि मंदिर गर्भ में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, उसके बाद में बता रहा है कि उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के बता रहा है कि सदृश शरीर धारण किया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे बता रहा है कि हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। यहाँ पे बता रहा है कि किस प्रकार का यीशु मसीह के बलिदान के बाद में जो है एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करता है और पिता उसे अपना वरदान देता है, उसके बाद में क्या होता है, वो शरीर नहीं रहता है, वो आत्मा में चलता है, आत्मिक मनुष्य बन जाता है। वो जो है शरीर मर जाता है और जो है यीशु मसीह उसमें जीवित रहता है। गलाती अध्याय 2 पद संख्या 18 से यहाँ में वचन बता रहा है, मैंने जिन चीज़ों का विनाश किया है, यदि मैं उसका फिर से पुनर्निर्माण करूँगा तो अपने को अवश्य अपराधी प्रमाणित करूँगा। बताता है कि एक बार बता रहा है कि जैसे यीशु मसीह के लहू में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं और पिता अपना वरदान देता है, तो हमारा पुराना जो है यीशु मसीह के साथ क्या करते हैं, हम मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और उसके साथ जी उठे हैं। अब हम शरीर में नहीं जीवित है, हम आत्मा में जीवित है, आत्मिकता में जीवित है। हम जीवित नहीं है, मसीह हम में जीवित है। यहाँ पे क्या बता रहा है, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। बताता है मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूं। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आज जो हम जी रहे हैं, जितने भी लोग जो पवित्र आत्मा को पाते हैं, जो यीशु मसीह का लहू से अपना वस्त्र को धो लेते हैं, वे शरीर में नहीं, वे कहाँ जी रहे हैं, आत्मा में जी रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं। ये बाहरी आंगन का जो विधि है, बाहरी आंगन का जो भी विधि है जो मूसा को दिया हुआ था, ये सब कुछ यीशु मसीह बताता है ख़त्म कर दिया। यीशु मसीह से बता रहा है कि सब नष्ट, यीशु मसीह से ख़त्म कर दिया। और जो है यीशु मसीह अपना बलिदान के द्वारा, जितने लोग बलिदान में विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, वे शरीर में नहीं चलते, वे आत्मा में चलते हैं, वे आत्मा के चलाए चलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि 3 खंड, पहले जो शरीर में जो होता था, ये जो है शरीर में होता था, शरीर में जो पाप करते थे और उससे कैसा बचना है वो मूसा को बताया, मूसा को वो नियम दिया और वो नियम के अनुसार लोगों को बताया और लोग वैसा चलते थे, परंतु लोग उसमें भी चल नहीं पाते थे। जो याजक है, याजक जो बलिदान करता है, वो भी पाप करता है, वो अपना पापों के प्रायश्चित के लिए भी उसे अपने बलिदान करना पड़ता था। इसीलिए ये परिपूर्ण नहीं है, वचन हमें बताते हैं परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए पिता क्या किया,
कि ये जो है यीशु मसीह को अपना इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिसके बलिदान के द्वारा जो एक ही बार बलिदान होने के द्वारा जितने लोग उसमें विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, वे सब जो है शरीर में नहीं आत्मा में जीवित रहते हैं। वो जो मर जाते हैं परंतु मसीह उसमें जीवित रहता है। क्योंकि रोमियो में अगर हम देखेंगे, रोमियो अध्याय 6 में, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? रोमियो अध्याय 6 पद संख्या 3 में यहाँ पे बता रहा है कि क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उसकी मृत्यु की बपतिस्मा है। हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उसके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार जब उसके साथ मरकर उसके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। हमारा पुराना स्वभाव उसी के साथ क्रूस में चढ़ाया जा चुका है। हम जीवित नहीं हैं, हम जो जीवित नहीं है, परंतु मसीह हम में जीवित है। आज हम सब, जो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो लेता है, पश्चाताप कर लेता है, पवित्र आत्मा को पाता है, वो शरीर में नहीं, वो आत्मा के चलाए चलता है। इसीलिए वचन बताता है कि पिता उन्हें खोजता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि पुराना समय में हम जब देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में देखते थे। इसीलिए हम नूह के जहाज को भी देखते हैं, ये 3 खंड बनाया है और 3 खंड में अशुद्ध पशुओं को भी ले जा रहा है और बता रहा है कि इसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे जो है जो मूसा को जो नियम दिया, जो कानून दिया, उसके द्वारा कैसे शुद्ध जो अशुद्ध है उसको कैसे शुद्ध करता था, परंतु ये परिपूर्ण नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह इस अपना बलिदान दिया, हम देखते हैं। तो जब यीशु मसीह जब बलिदान दिया और उसके द्वारा आज हम आत्मा के चलाए चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन को हम देखेंगे क्या हमारा जीवन में जो है हम क्या शरीर के अनुसार तो नहीं चल रहे हैं। यदि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आज भी हमारे जीवन में जो है लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, बैर है, बहुत सारी चिंताओं को हम देखेंगे। अगर ऐसा है तो आज भी हम जो है शरीर में चल रहे हैं, हमने जो है यीशु मसीह के लहू में विश्वास नहीं किए हैं, हमने यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र को नहीं धोए हैं, इसीलिए हमारे जीवन में इतने सारे गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन बलिदान हुआ, जिस दिन वो जो है अपना लहू बहाया, उस दिन हम देखते हैं कि हम लोगों के, मानव जाति के, पूरे संसार के लोगों के जो है जितने भी दुख है, कष्ट है, जितने भी बीमारी है, वो सब अपने ऊपर ले लिया। यह यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 और पद संख्या 4 और 5 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम जो है देखते हैं कि कैसे, क्या हमारे जीवन में क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये अगर ये गड़बड़ी सब हो रहा है तो हम आज भी हम शरीर में चल रहे हैं, हम आत्मिक मनुष्य नहीं है, हम शारीरिक मनुष्य है। और रोमियो 8:8 में कहता है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, परमेश्वर जो है उससे खुश नहीं रहता है। इसीलिए बताता है कि किस प्रकार यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, जो उस समय जीवित थे और जो पैदा होने वाले हैं और जो उस समय पैदा नहीं हुए थे, सबों के लिए, आदिकाल, भूतकाल और भविष्य काल के लोगों के पापों के क्षमा के लिए, उनका दुख को, उनके कष्ट को, उनके संकट को, उनके बीमारी को, सबको अपने ऊपर ले लिया। और उस समय जब उसको अपने ऊपर ले लिया तो आज संसार में इतने दुख और तकलीफ क्यों है? क्योंकि वे यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास नहीं किए हैं, उनके लहू पे विश्वास नहीं किए हैं, उसके लहू में विश्वास करके उसके लहू से अपने वस्त्र को नहीं धोए हैं। इसीलिए आज इतने सारी विपत्ति और क्लेश को हम देख रहे हैं, हर एक जो है परिवार में जो हम देख रहे हैं इतने सारी गड़बड़ी। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को नहीं धोए हैं, यीशु मसीह को नहीं जाने हैं। क्योंकि हम यूहन्ना में देखते हैं 17:3 में देखते हैं, यहाँ पे बताता है कि एक ही सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को जान लो जो अनंत जीवन है। हम लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो संसार में जो लोग है कैसे कष्ट में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं। क्योंकि आज भी हर एक व्यक्ति जो है शरीर में जी रहे हैं, शरीर में चल रहे हैं। क्योंकि अगर यदि वो शरीर में चल रहे हैं तो वो अपने जीवन में बहुत सारे विपत्ति और क्लेश को देखेंगे, बहुत सारे बीमारी को देखेंगे। वे क्योंकि वे यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को नहीं धोए हैं, वे यीशु मसीह को नहीं जाने हैं। यहाँ पे 53 में बताता है, 53:4 में बताता है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था।
आज देखेंगे कि लोग जो रोगी है, बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, और अगर हम उससे ऊपर 3 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताता है, वह मनुष्य द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। देखिए, आज लोगों का जीवन में जो है बहुत सारी निंदा है, तिरस्कार है, दुख है, तकलीफ है, जो है लोग उन्हें ताना मारते हैं और सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ तो यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। तो फिर आज लोगों के जीवन में ऐसा क्यों है? क्यों ऐसे लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं? ऐसे क्यों उनके जीवन में इस तरह का दुख और तकलीफ क्यों है? ये सब तो बता रहा है, वचन हमें बता रहा है, यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। 4 में बताता है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से वो लदा हुआ था। पूरे संसार के लोगों के दुख को बताया, पाप और दुख और संकट उसके ऊपर लदा हुआ था। बताता है कि उससे लदा हुआ था, इसीलिए उसे इतना कष्ट दिया गया, इतना विरूपित किया गया कि वो वचन बताता है कि वो मनुष्य नहीं दिख पाता था। आगे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताता है, हमारे कुकर्म के कारण वह कुचल दिया गया है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। ये सब कुछ हो गया, यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। तो आज क्या हम शरीर में जी रहे हैं? क्या आज हम आंगन में हैं? वचन हमें बताता है कि सब कुछ हम लोगों को यीशु मसीह आंगन से हमें सीधे पवित्र स्थान में ले गया है। क्या आज हम पवित्र स्थान में हैं? यदि हम पवित्र स्थान में हैं तो हमारे जीवन में ऐसे कुछ भी बातें नहीं होगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे पवित्र वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमें प्रकाश देता है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। सब कुछ यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। तो आज हमें ऐसे क्यों दुख और तकलीफ है? हमें इसे देखना है। यदि ऐसा है तो आज भी हम आंगन में हैं, आज हम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे हैं। अगर हम पवित्र स्थान में नहीं पहुंचे हैं तो कैसे हम महापवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के उस अनंत राज्य में जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते हैं। इसीलिए वचन आज हमें बताता है कि ये 3 खंड बताता है कि आत्मा, प्राण और शरीर। ये आत्मा, प्राण और शरीर, जो शरीर को जो है शरीर जो है ये आंगन है, ये आंगन है। और यीशु मसीह जो बलिदान के द्वारा ये आंगन का सिस्टम जो है ये सब कुछ खत्म कर दिया। आज जितने भी लोग अगर ये शरीर में चल रहे हैं तो वो आज भी आंगन में हैं, वो शरीर में चल रहे हैं। उनके जीवन में कष्ट है, दुख है, संकट है, यहाँ पे बता रहा है रोग है और जितने भी तकलीफ है, अगर ऐसा है तो आज भी वो आंगन में है, वो शरीर में चल रहा है। इसीलिए शरीर में इतनी सारे कष्ट है, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा ये जो आज हर एक मनुष्य को, चाहे किसी भी देश का हो, भाषा का हो, किसी भी गाँव का हो, सब कुछ को बता रहा है कि सबों का पापों को, सबों का दुखों को, सबों का कष्टों को, बीमारों को अपने ऊपर ले लिया और वो हम लोगों के लिए वो सूली पर अपना बलिदान दे दिया, वो सूली पर अपना लहू बहा दिया। एक एक लहू के कतरों के द्वारा हम लोगों के सारे दुखों को, कष्टों को बताता है कि समाप्त कर दिया। तो आज ऐसा अगर समाप्त कर दिया तो आज हम लोगों को देखते हैं, संसार में देखते हैं तो इतनी सारी विपत्ति, दुख और तकलीफ क्यों? क्योंकि सब कुछ तो यीशु मसीह ने ले लिया है। अगर ऐसा है तो आज हम आंगन में हैं, वचन हमें बता रहा है। इसीलिए हमें जो है आंगन में आज नहीं, हमें पवित्र स्थान में होना चाहिए। अगर हम पवित्र स्थान में हैं तो हमें किसी भी बात का कोई भी चिंता नहीं होगी, किसी भी बात का कोई भी हमें क्लेश नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। वचन हमें बताता है क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, वो उसका बलिदान के द्वारा सब कुछ को ख़त्म कर दिया। तो आज हमें यही बता रहा है कि कैसे आज हम जो आत्मिकता में हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं समय पूरा हो चुका है। यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। जो भी घटनाओं को, जो भी भविष्यवक्ताओं का और जो है प्रेरितों को, नबियों की बातों को हम जब सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो वो जब हम सुनते हैं और हम जानते हैं कि जो क्लेश और जो भी विपत्ति को देख रहे हैं, इसके द्वारा यीशु मसीह का आगमन किसी भी समय हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें शरीर में नहीं, हमें आत्मा में चलना है। इसीलिए जो है यीशु मसीह अपना लहू बहाया, जिसे हर एक व्यक्ति उसके लहू में विश्वास करके वो पवित्र स्थान में पहुंच जाए, आत्मा के द्वारा चलाए चलें। इसीलिए बताता है कि आत्मा और सच्चाई से उन्हीं लोग प्रार्थना करते हैं, और बताता है कि जो यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धोए हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं। पिता भी ऐसे ही आत्मिक मनुष्यों को खोज रहा है, ऐसे ही बताता है, क्योंकि पिता आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। जब ऐसे बता रहा है कि जब यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा हम आत्मा में चलाए चल रहे हैं तो हम शरीर नहीं है। ये शरीर में कौन निवास करता है? ये शरीर तो मर चुका है।
बता रहा है कि हम जीवित नहीं हैं, मसीह हम में जीवित है। और यदि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:19 में देखते हैं तो यहाँ पे बताता है कि कैसे जो है वचन हमें बता रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। हम आज आंगन में नहीं हैं, हम पवित्र स्थान में हैं। हम आत्मिक प्राणी बन गए, आत्मा में चलाए चल रहे हैं। तो आत्मा में चलाए चल रहे हैं तो बता रहा है कि हमें कैसे चलना है, कैसे और अधिक पवित्रता में हमें बढ़ना है। बता रहा है कि अगर हम आज भी शरीर में हैं तो हमने जो है यीशु मसीह का लहू में विश्वास नहीं किया है। हमने पिता को भी नहीं जाना है, पुत्र को भी नहीं जाना है। क्योंकि आज बता रहा है कि कैसे नूह के समय में जो है 3 खंड बताया था, और मूसा के समय जो मूसा के समय में देखते हैं कि कैसे तंबू में 3 भाग था। सुलेमान के समय में देखते कैसे 3 भाग था। ये तीनों भाग में से एक भाग को यीशु मसीह ने आकर बताता है कि हटा दिया, गिरा दिया, और वो भाग है आंगन, ये शरीर है। इसीलिए आज हमें कैसे चलना है, आत्मा के चलाए चलना है। हमें यीशु मसीह के लहू से अपना वस्त्र धो के, और बताता है कि पवित्र और पवित्रता में चलना है। क्योंकि हमें अगर हम ऐसा चलेंगे तभी यीशु मसीह जब आएंगे तो हम उनके साथ महिमा के शरीर पहनकर जा सकते हैं। यदि यीशु मसीह के आने में देर हो गई है, यदि हमारा मृत्यु हो गई है, तो यीशु मसीह जब आएंगे तो हमारा कब्र खुल सकता है, और उसके साथ महिमा के शरीर पहन के हम जा सकते हैं। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है कि यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है, तो आज हम पूरी तरह से आज़ाद है, स्वतंत्र है। हम में कोई बंधन नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं है। हम पूरी तरह से स्वतंत्र है, और ऐसे ही स्वतंत्र बनने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया है, और हमें स्वतंत्रता में चलना है। क्योंकि वचन बताता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्र है, वहाँ पे आज़ादी है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है कि हमें हर समय कैसे पवित्र और पवित्रता में चलना है, उसकी उपस्थिति में चलना है, आत्मा के चलाए चलना है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।